Hello friends, welcome to our channel Triple E. In the previous video, we had discussed about present tense and its type, and I had given them numerous problems which they solved on the board. Today we are going to discuss about present continuous tense, its type, its structure. So without wasting any time, let's get started. There are some uses of present continuous tense. Firstly, when we want to talk about an action that is taking place at the time of speaking, मतलब बोलने के समय अगर कुछ काम हो रहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बोलो. We are learning grammar. अच्छा, we are learning English grammar. जैसे और अगर बोले तो he is writing a story. She is cooking या he is writing a story, है ना. she is cooking. it is raining now. जब बोलने के समय यहाँ पे जब भी देखो बोल रहा है she is writing a story, है ना, अभी वो लिख ही रहा है, मतलब वो लिख ही रहा है. we are learning English grammar, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीख रहा है, ठीक है. तभी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करता है. जब अपन जिस टाइम में बोल रहा है उस टाइम का अगर सेंटेंस अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करता है, ठीक है. नंबर 2 पॉइंट, वी वांट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन नाउअडेज बट नॉट नेसेसरीली जस्ट नाउ एट द प्रेजेंट मोमेंट. नाउअडेज में चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान अभी टाइम में नहीं हो रहा है, ठीक है. अभी बोलने का टाइम में नहीं भी हो सकता है नेसेसरी, मतलब चल रहा है चीज लेकिन अभी नहीं चल रहा है, फिलहाल नहीं चल रहा है, ठीक है ना. जैसे he is learning English nowadays. he is learning English grammar या he is learning French nowadays, ठीक है ना. he is learning French nowadays, ठीक है. एग्जाम्पल अगर nowadays आ गया तो तुम लोग को पता है कि टेंस कौन सा होगा, कंटिन्यूअस टेंस. तो he is learning फ्रेंच, वो फ्रेंच भाषा सीख रहा है nowadays. अभी नहीं सीख रहा है, ठीक है, बोलने के समय नहीं सीख रहा है, लेकिन वो सीख रहा है. एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग वो नहीं सीख रहा है, लेकिन nowadays, ठीक है ना, सीख रहा है वो. समझ में आया 2 नंबर पॉइंट. फिर when we want to talk about a definite program in the near future, एक मतलब काम जो कि होना ही है, मतलब श्योर ही है, मतलब होगा ही वो काम फ्यूचर में. फॉर एग्जाम्पल वो तो गलत हो गया क्योंकि कंटिन्यूअस में, अच्छा तुमको वो नहीं बोला ना, आई के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या, वो सब लिखाएगा हम. विल बोल देने से तो फ्यूचर हो गया ना. अब देखो नहीं, बात क्या बोल रहे कि सेंटेंस जो होगा ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा, लेकिन जो उससे जो पता चलेगा अपन को, उससे पता क्या चलेगा कि वो काम फ्यूचर में होने वाला. जैसे We are going Kolkata at 7 PM. he is visiting us on, समझा, वो हम लोग को विजिट करने कब आ रहा है, मंडे को आ रहा है. समझ में आया ना इसका एग्जाम्पल, समझा. तुम जैसे विल बोला ना, विल वर्ब होने से वो डायरेक्ट फ्यूचर, प्रेजेंट का बात ही नहीं है वो, लेकिन टेंस क्या होना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना पड़ेगा, लेकिन काम जो होगा ना वो क्या होगा, वो नहीं वो फ्यूचर में होगा. 3 नंबर पॉइंट ये बोला अपन को, वो श्योर है, मतलब ठीक है, यहाँ से श्योर है कि
मंडे को वो लोग आने वाला है ही है, समझा। तो ये 3 पॉइंट था। अभी हम स्ट्रक्चर बोलेगा तुम लोग को, उसके बाद सीधा अपन बोर्ड में करने के लिए कूद जाएगा। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होता है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड विथ एम, इज, आर प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब में क्या आ जाता है, आईएनजी आ जाता है ना, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है ना। अगर तुम लोग को पता चल गया कि द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तब अपन वर्ब क्या जोड़ेगा, एम, इज, आर, है ना। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, आई वी के ऊपर डिपेंड करेगा, आई वी, ही, सी, इट, यू, दे के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेगा। और मेन वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी। जैसे अगर मेन वर्ब तुम लोग को दिया हुआ है प्ले, ठीक है, मेन वर्ब अगर प्ले दिया हुआ है तो आई बोलो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा आई के साथ, आई एम प्लेइंग, ठीक है, आई के साथ एम आएगा ना ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब क्योंकि प्ले था तो उसके साथ आईएनजी आ गया, मेन वर्ब में आईएनजी आ गया, तो मैं खेल रहा हूँ, है ना, आई एम प्लेइंग। फिर हाँ, यू आर प्लेइंग, यू के साथ आर आएगा ना, यू के साथ आर आएगा। फिर वी आर प्लेइंग। फिर दे आर प्लेइंग। फिर ही, शी, इट आ जाता है, ही इज प्लेइंग, सी, अब इट थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही सी के अलावा सी इज प्लेइंग। जैसे अर्थ हो गया, अब अर्थ को ही सी बोलेगा क्या तुम, हाँ, तो उसको अगर, हाँ, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून, समान, सबको, हाँ समान, वो सब इट में आ जाता है। तो इट इज प्लेइंग। अब अर्थ खेल नहीं रहा है, हम उस हिसाब से तुमको नहीं बोला तुम लोग को, ठीक है ना, समझ में आया स्ट्रक्चर, ऐसे लिखना है अपन को। तो अभी कौन आएगा फर्स्ट, आ जाओ। तो जैस आ जाओ, तुम्हारी बारी। अब क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है। अच्छा रुको, यहाँ पे हम दिया नहीं, राइट, RIDE, ठीक है। अच्छा मेरे को बोलो, तुमको पता कैसे चला कि कंटिन्यूअस टेंस है ये, पहले तो उन लोग बोला एट द मोमेंट, ठीक है, कर रहा था वो, ठीक है, ही इज फिशिंग एट द मोमेंट, मतलब वो मछली पकड़ रहा था नहीं, मछली पकड़ रहा है, कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, ठीक है कर रहा ना। है। हाँ, तो आई डैश गो टू द स्कूल नाउ, नाउ बोल दिया इसलिए, है ना। तो आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, ठीक है। अगेन यहाँ पे नाउ पता चल गया अपन को टेंस, है ना। तो सी उस हिसाब से अपन चेंज किया, सी इज सिंगिंग। अब यहाँ पे वी डैश रीड न्यूज़पेपर, वी आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये भी कंटिन्यूअस, ठीक है। अगेन ही डैश हिज बाइक एट द मोमेंट, यहाँ पे एट द मोमेंट, तो ही इज राइडिंग हिज बाइक एट द मोमेंट, चला रहा है वो, अभी चला रहा है बाइक। समझ में आया ना ये। अगर ऐसा आएगा तो तुम लोग को पहले क्या देखना है, पहले देखना है टेंस, पहले टेंस पता करना है कौन सा टेंस में है,
बिना टेंस पता किए सॉल्व करने मत जाना, ठीक है ना, पहले टेंस पता कर लो, उसके बाद ही करना है, ठीक है। ओके, तो काबू ये रहा सवाल तुम्हारे लिए, एक में हम सारा कर दिया, अब करो तुम। We dash study English grammar at the moment. The teacher dash teach us unit 1 today. We dash learn more about the various types of tenses. The students dash find the lessons very easy. Mrs. Sharma, our क्लास टीचर class teacher, dash explain the lesson well with examples. We are studying. हैंडराइटिंग ठीक करके लिखना। The teacher is teaching us. We are learning. The students is ऐसा आ गया था, are finding. ओके, पहले तो अपन को ये पता करना चाहिए था, तुमने किया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, एग्जाम में तो लिखा हुआ नहीं रहेगा ना, पहले पता करना पड़ेगा ना। क्या पता ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तुमको कैसे पता कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? क्योंकि एट द मोमेंट। ओके, हाँ ठीक है, एट द मोमेंट बोल रहा है मतलब अभी वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर एट द मोमेंट, मतलब अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। पहले देखना पड़ेगा, पहले ही मत कूद जाना आंसर में, ठीक है, पहले सेंटेंस देख लेना कौन सा टेंस में है, उसके बाद लिखना, ठीक है, दिस इज द राइट अप्रोच, ठीक है ना। हाँ आंसर राइट है, लेकिन अप्रोच सही नहीं है। अप्रोच तुमको पहले क्या करना चाहिए था, देखना चाहिए था टेंस कौन सा में, तुम सही देखा था, पढ़ा था ना, रीड किया था ना। ओके ओके, तो फिर ठीक है, हम फिर भी बोल दिया तुमको, एट द मोमेंट देख लिया तो ठीक है, हाँ कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं ना। फिर क्यों से थे नहीं जा, फिर तो अभी क्या कर रहे हैं अपन तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, अरे अपन देखो तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर एट द मोमेंट, है ना। तभी अपन को पता चला कि ये हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, एट द मोमेंट बोल दिया ना, ठीक है ना। फिर अब इससे रिलेटेड ही है बाकी सारा इसके साथ रिलेटेड ही है, तो मतलब अभी तो अपन पढ़ रहे हैं। फिर द टीचर इज टीचिंग अस यूनिट 1 टुडे, इसमें टीचिंग आया क्योंकि टुडे आज ही हुआ, लेकिन एट द मोमेंट नहीं हुआ। हाँ, द टीचर इज टीचिंग अस यूनिट 1 टुडे, टीचिंग अस we dash learn more about various types of tenses, हम लोग सीख रहा है, ठीक है, अभी सीख रहा है हम लोग अभी, ठीक है ना। अगेन अब तुम यहाँ पे अटक गया था, देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, स्टूडेंट्स इज नहीं होगा, द स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग, इसमें ing और आगे आर फाइंडिंग द लेसन वेरी इजी, ठीक है। अगेन मिसेस शर्मा एक ही है ना, इज आया क्योंकि ये इट में आ जाएगा, हाँ, और सी में भी आ जाएगा। हाँ
क्योंकि मिसेस शर्मा एक ही है. मिसेस शर्मा आवर क्लास टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन वेल विथ एग्जाम्पल्स. ठीक है, आंसर सही है तुम्हारा. समझ में आया? Yes. ओके, गो. So this is all about present continuous tense. I have given them numerous problem regarding present continuous tense. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिपल ए. थैंक यू.